भाई बोलिए, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा? लेकिन ये बुधवा को देखिए, दाढ़ी निकलती है, चलाया था लोहा के, बोला जल्दी काट। दाढ़ी कहती है नादान तुम मत काटो, तुम मर्द हो, तुम मत काटो, मर्द हो। वो कहता नहीं, मैं मर्द नहीं चाहिए, मैं वो काटो। दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह? भाई रखोगे इंशाल्लाह? जो नहीं रखी हो रखोगे इंशाल्लाह? वाह, अल्लाह हमारे बच्चों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, बस पैगाम जाते ये नमाज की तरफ से एक पैगाम था, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये मदरसे का जलसा है और कई बच्चों के दस्तार बंदी हुए जो आपने अपनी नज़रों से देखा है इस मंजर को। अब कुर्बान जाइए, मैं सलाम करता हूं उन बच्चों के माँ बाप को कि जिनका बेटा आज हाफिज कुरान हुआ है। और कुर्बान जाइए, आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, हशर के मैदान में अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाए। आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई, ये जो बच्चा है इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। अल्लाह हशर के मैदान में इसके बाप को ताज पहनाएगा और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा के जलसे में थे, 1 लाख का मजमा था। आपने ऐलान किया था, ऐलान फरमाया था, बातों में कहा था, ए उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक आलिम दीन होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ना कोई ले जाने वाला होना तो चाहिए। भाई जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए था ना। अल्लाह हाफिज कुरान तो कहेगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह जन्नत में डायरेक्ट दाखिल करे। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। देखिए, हम ये नहीं कहते अब अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, अपने बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, ज्योग्राफी भी पढ़ाइए, मराठा भी पढ़ाइए। मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर किताब से पढ़ने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। अभी तो आलम यह है कि लोग परेशान है अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डालने के लिए। पूर्णिया किशनगंज क्रिश्चियन मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिश्चियन मीडियम इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए, जहां पर बच्चों को खड़े होकर पेशाब करने का तरीका सिखाया जाता है, जहां बच्चों को सलाम नहीं सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सिखाया जाता है। बच्चा खुश है। बच्चा हॉस्टल से आया, माँ को बोला, माँ मियाँ गुड मॉर्निंग, मैं कुछ वाली के मुन्ना बाप दो, यहां तक हमारे मुन्ना अंग्रेजी बोले। अब बाप भी खुश हो गया। बाप बोला, बेटा यहाँ की बोला तो बेटा बोला कि बाबा गुड आफ्टरनून। बोले बोले मेरे लाल तेरे नाम रोशन कर दियो। खिलाफ नहीं। अब गौर करने का मकाम है, ये जो मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ए बेटा ए अरे वादा करो, मेरी तकलीफ जब तक कोई जाएगा क्या ना, नहीं जाएगा, नहीं लग ले एक तकलीफ कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले हो बेटो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? कहे परेशान हो? बैठो ना भाई। बोला बहुत जोर से लगला सर। बोले बैठो, नौजवान हो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखे बैठा हुआ था, तो मैंने इशारा किया, बेटा जो बोली नहीं जीवो, तो मैं कहली करें जी। बोले की करेल जी? वो जे करेल जे इसलिए ये है भाग ले जा मेरी जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का शौक है, शौक से पढ़ाइए, इसलिए कि हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन मेरे भाई, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को तरजीह ना देना, दीनी तालीम से अपने बच्चों को महरूम रखना, ये सबसे बड़ी जाहिलियत और बेवकूफी। मेरा बच्चा सब पढ़ेगा, अब डॉक्टर बनाइए ना, पहले बच्चा को कुरान पढ़ा दीजिए।
बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, इतना पढ़ा दिए कि वो मसालो मसाइल को समझ सके, जान सके, हलाल क्या है, हराम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। कॉलेज में माँ बाप का मकाम बताया जाएगा, इम्मे उम्मे बताया जाएगा। अरे माँ बाप का मकाम क्या है, ये तो मदरसों में सिखाया जाता है, मदरसों में बताया जाता है कि माँ क्या है, बाप क्या है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में माँ बाप का मकाम बताया नहीं जाता। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान, कॉलेज का पढ़ा हुआ नौजवान, कॉलेज का पढ़ा हुआ, बाप ने सारी डिग्रियां दिलवाई, सारी डिग्रियां दिलवाई, एक लौता बाप का इकलौता बेटा था। बाप जी जान लगाकर पानी की तरह पैसा खर्च करके अफसर बनाया, और ऐसा अफसर बना तो विदेश चला गया। और विदेश से जब आया तो बाप ने कहा कि अपने बेटे की शादी करवा दूं, वो बूढ़ी माँ है, इनकी आंखें तरस रही है, बेटा दूल्हा बन जाएगा, ना जाने हम लोगों की कब मौत हो जाए। बेटे को शादी करवा दिया। अब बेटे की शादी करवानी थी, वो बीवी जो आई ना, उसकी ऐसी पढ़ाई पढ़ाई शौहर को कि शौहर उसके ऊपर फिदा हो गया। शौहर फिदा हो गया तो शौहर का जब जाने का वक्त आया तो 2 वीजा बनाया, 2 वीजा मंगवाया, अपनी बीवी को भी साथ ले जाने लगा। तो उसकी माँ ने कही कि बेटा, एक तो तू बाहर रहता है, ये तू अपनी बीवी को लेकर चला जाएगा तो हम बूढ़ों का ख्याल कौन करेगा, बेटा ऐसा ना कर। लेकिन बेटा तो उसके ऊपर आशिक था, दीवाना था। बोला नहीं माँ, तो मेरी बीवी है, मेरे साथ रहना चाहती है, मैं इसे लेकर चला। माँ बाप की बात को ना माना, अपनी बीवी को लिया, सऊदी अरब चला गया। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, 12 साल में उन्होंने 14 हज किए। क्या हज किया? भाई बोलो भाई, कितने हज किया? हाँ, 14 हज किया। लेकिन जानते हो, ज़ारो कतार रो रहा था खाने काबा के पास बैठकर, ऐसा रो रहा था कि पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह किया है। ज़ारो कतार रो रहा था। पीछे से किसी बुजुर्ग ने हाथ रखा कंधे पे कि बेटा इस तरीके से क्यों रो रहा है, कौन सा बड़ा जुल्म किया है, इस तरीके से रो रहा है। तो उस नौजवान ने कहा कि हुजूर, ये मेरा 12वां हज है, मैं जब भी हज करने आता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है, मुझे सुकून नहीं है, चैन नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरी माँ है, बाप है? बोला कि हजरत मैं क्या बताऊं, माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, मुझे पता भी नहीं, खबर भी नहीं कि मेरी माँ किस हालत में है, मेरा बाप किस हालत में है। ओह, उस बुजुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर तू क्या कर रहा है, जा भाग का घर जा, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल ले। पीते पीते दूध कभी आ चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में मां सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते, अभी ना बड़े हुए हो मेरे बच्चों, तुम अभी ना बड़ा हुए हो, उस पल को तुम याद करो जब हम छोटे थे, अपनी माँ के गोद में थे, माँ के गोद में पखाना पेशाब कर देते थे, मेरी माँ को घिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ करती थी। आज मेरी माँ कहीं थूक दे, मेरा बाप कहीं थूक दे, हमें घिन आती है, हमें घिन महसूस होती है। बाप खांसी कर दे, हमें घिन महसूस होती है। उस वक्त तो हमारे माँ बाप ने घिन महसूस नहीं किया, हमारी नापाकियों को, हमारी गंदगियों को अपने हाथों से साफ किया। पीते पीते दूध कभी आ चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में मां सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। मां बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं है, इस नाचिस की भी माँ नहीं रही इस दुनिया में,
और मत पूछो जब माँ की याद आती है तो क्या कैफियत होती है। मत पूछो रातों को मैं